श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों में राजा रहुगन और जड़ भरत जी। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी एवं भगवत भक्त राजा हो गए हैं, जिनके नाम से ये देश भारतवर्ष कहलाता है। अंत समय में उनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद मृग का शीर मिला और मृग शीर त्यागने पर वे उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में अवतीर्ण हुए। जड़ भरत के पिता आंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे और बड़े सदाचारी एवं आत्मज्ञानी थे। वे शम दम संतोष क्षमा नम्रता आदि गुणों से विभूषित थे और तप दान तथा धर्म अरण्य में रत रहते थे। भगवान जी के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, अतः वे फिर कहीं मोह जाल में न फंस जाएं। इस भाव से बचपन से ही निसंग होकर के रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त जड़ अंधे और बहरे के समान बना लिया और इसी छद्म वेश में वह निर्द्वंद होकर विचरने लगे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और वे उन्हें शोचाचार की शिक्षा देने लगे, परंतु वह आत्मनिष्ठ बालक जानबूझ करके पिता की शिक्षा के विपरीत ही आचरण करता। ब्राह्मण ने उन्हें वेद अध्ययन कराने के विचार से पहले 4 महीनों तक व्याहुति, प्रणव और सिरके सहित त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, परंतु इतने दीर्घ काल में वे उन्हें सर आदि के सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ठीक तरह से नहीं करा सके। कुछ समय बाद जड़ भरत के पिता अपने पुत्र को विद्वान देखने की आशा को मन में ही लेकर इस असार संसार से चल बसे और इनकी माता इन्हें तथा इनकी बहन को इनकी सौतेली माँ को सौंप करके स्वयं पति का सहगमन करके पति लोक को चली गई। पिता का परलोकवास हो जाने पर उनके सौतेले भाइयों ने, जिनका आत्मविद्या की ओर कुछ भी ध्यान नहीं था और जो कर्म कांड को ही सब कुछ समझते थे, इन्हें जड़ बुद्धि एवं निकम्मा समझ करके पढ़ाने का आग्रह ही छोड़ दिया। जड़ भरत जी भी जब लोग इनके स्वरूप को ना जान करके इन्हें जड़ उन्मत्त आदि कह करके इनकी अवज्ञा करते, तब वे उन्हें जड़ और उन्मत्त का ही उत्तर देते। इन्हें जो कोई भी काम करने को कहते उससे ये तुरंत कर देते। कभी बेगार में, कभी मजदूरी पर, किसी समय भिक्षा मांगकर, कभी बिना उद्योग किए ही जो कुछ बुरा भला अन्न इन्हें मिल जाता उसी से ये अपना निर्वाह कर लेते थे। स्वाद की बुद्धि से तथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि उन्हें ये बोध हो गया था कि स्वर्ग अनुभव रूप आनंद स्वरूप आत्मा में ही है और मान अपमान जय पराजय आदि द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से वे सर्वथा अतीत थे। वे सर्दी, गर्मी, वायु तथा बरसात में भी वृषभ के समान सदा नग्न रहते। इससे उनका शीर पुष्ट और दृढ़ हो गया था। वे भूमि पर शयन करते, शीर में कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शीर पर धूल जम गई थी और उनके उस मलिन वेश के अंदर उनका ब्रह्म तेज उसी प्रकार छिप गया था जैसे हीरे पर मिट्टी जम जाने से उसका तेज प्रकट नहीं होता। वे कमर में एक मैला सा वस्त्र लपेटे रहते और शीर पर एक मैला सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग इन्हें जाति मात्र का ब्राह्मण अथवा अधम ब्राह्मण समझ करके इनका तिरस्कार करते, परंतु ये इनकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे। इनके भाइयों ने जब देखा कि ये दूसरों के यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तब उन्होंने
लोक लज्जा से इन्हें धान के खेत में क्यारी इकसार करने के कार्य में नियुक्त कर दिया। किंतु कहाँ मिट्टी अधिक डालनी चाहिए और कहाँ कम डालनी चाहिए, इसका इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और भाइयों के दिए हुए चावल के दानों को, खल को, भूसी को, धुने हुए उड़द और बर्तन में लगी हुई अन्न की खुरचन आदि को बड़े प्रेम से खा लेते। एक दिन किसी लिटोरे के सरदार ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नर बलि देने का संकल्प किया। उसने इस काम के लिए किसी मनुष्य को पकड़ करके मंगवाया, किंतु वह मरण भय से इनके चुंगल से छूट करके भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उनके साथियों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु अंधेरी रात में उसका कहीं पता नहीं चला। अकस्मात देवयोग से उनकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ गई, जो एक टांग पर खड़े होकर के हरित, सुअर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। इन्हें देख करके वे लोग बहुत प्रसन्न हुए और यह पुरुष पशु उत्तम लक्षणों वाला है, इसे देवी की भेंट चढ़ाने से हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। ये समझ करके वे लोग इन्हें रस्सी से बांध करके देवी के मंदिर में ले गए। इन्हें विधिवत स्नान करा करके कोरे वस्त्र पहनाए और आभूषण, पुष्प, माला और तिलक आदि से अलंकृत करके भोजन कराया। फिर गान, स्तुति एवं मृदंग तथा मंजीरों का शब्द करते हुए इन्हें देवी के आगे ले जाकर के बिठा दिया। तंत्र पुरोहित ने उस पुरुष पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए कराल खड्ग को उठाया और चाह कि एक ही हाथ से उनका काम तमाम कर दे। इतने में ही उसने देखा कि मूर्ति में से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और साक्षात भद्रकाली ने मूर्ति से प्रकट होकर के पुरोहित के हाथ से तलवार छीन ली और उसी से उस पापी दुष्टों के सिर काट डाले। एक दिन की बात है। सिंधु सवीर देशों का राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। इक्षुमती नदी के तीर पर पालकी उठाने वालों में एक कहार की कमी पड़ गई। देव योग से महात्मा जड़ भरत जी भी आ पहुंचे। कहारों ने देखा कि यह मनुष्य हट्टा गट्टा, नौजवान और गठीले शरीर का है, अतः ये पालकी ढोने में बहुत उपयुक्त होगा। इसलिए उन्होंने इनको जबरदस्ती पकड़ करके अपने में शामिल कर लिया। पालकी उठा करके चलने में हिंसा न हो जाए, इस भय से बाण भर आगे की पृथ्वी को देख करके वहाँ कोई कीड़ा, चींटी आदि तो नहीं है, ये निश्चय करके आगे बढ़ते थे। इस कारण इनकी गति दूसरे पालकी उठाने वालों के साथ एक सरीखी नहीं हुई और पालकी टेढ़ी होने लगी। तब राजा को उन पालकी उठाने वालों पर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डांटने लगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, ये नया आदमी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। ये सुनकर के राजा रहुगण, यद्यपि उनका स्वभाव बहुत शांत था, क्षत्रिय स्वभाव के कारण कुछ तमतमा उठे और जड़ भरत जी के स्वरूप को ना पहचान उन्हें बुरा भला कहने लगे। जड़ भरत जी उनकी बातों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनते रहे और अंत में उन्होंने उनकी बातों का बड़ा सुंदर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। राजा रहुगण भी उस उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे। जब उन्होंने इस प्रकार का सुंदर उत्तर उस पालकी ढोने वाले मनुष्य से सुना, तब उनके मन में ये निश्चय हो गया कि हो ना हो ये कोई छद्म वेशधारी महात्मा है। अतः वे अपने बड़प्पन के अभिमान को त्याग करके तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े और लगे उनके चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने। तब जड़ भरत जी ने राजा को अध्यात्म ज्ञान का
बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसे सुनकर के राजा कृतकृत्य हो गए और अपने को धन्य मानने लगे। इसके आगे है श्री सत्यव्रत जी। श्री सत्यव्रत की कथा 56 मत्स्य अवतार के प्रसंग में आई हुई है। श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त श्री सगर जी। इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पुत्र का नाम रोहित था। रोहित से हरित का और हरित से चंपक का जन्म हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपका सुदेव, सुदेव का विजय, विजय का भरुक, भरुक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रु ने बाहुक से राज्य छीन लिया तो वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई, परंतु महर्षि और को यह मालूम था कि रानी गर्भवती है, अतः उन्होंने उन्हें सती होने से रोक दिया। जब उनकी सोतों की ये मालूम बात हुई तो उन्होंने रानी को भोजन में विष मिला करके दे दिया, परंतु ईश्वर कृपा से घर पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ और विष अर्थात गार सहित बालक का जन्म हुआ था। अतः वह बालक सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोद करके समुद्र बना दिया था। सगर के पिता महाराज बाहुक का राज्य तालझंग, यवन, शक, हेहे और बर्बर जाति के लोगों ने छीन लिया था। सगर ने गुरुदेव और उससे संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके इन जातियों पर आक्रमण कर दिया और बुरी तरह पराजित कर दिया, परंतु अपने गुरुदेव और की आज्ञा मान करके उन सब का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। इसके बाद राजा सगर ने और वह ऋषि के उपदेश के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान जी की आराधना की। उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। उससे महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न 60,000 सगर पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार घोड़ों के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठा करके ये कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं। ये पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उन उद्दंड राजकुमारों ने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया था, जिसके कारण उन सब के शीर में ही आग जल उठी और वे सब के सब क्षण भर में ही भस्मीभूत हो गए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस पूर्व जन्म के योगी थे, अतः उन्होंने वन में जाकर के योग मार्ग का अनुसरण किया। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वे अपने पिता में महाराज सगर का आज्ञाकारी था। उनकी आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकला। वह भी उसे ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहां उसे अपने चाचाओं के शीर की भस्म, यज्ञीय अश्व और भगवान कपिल मुनि के दर्शन हुए। अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान की विनम्रता और साधु भाव से भगवान कपिल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स अंशुमन, ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे भस्मीभूत हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न किया और उनकी परिक्रमा करके वे घोड़े को ले आए। राजा सगर ने उससे यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की
शेष क्रिया पूरी की और अंशुमान को राज्यभार सौंप स्वयं विषयों से निष्प्रेह और बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि और के बतलाए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों में श्री भगीरथ जी इक्ष्वाकु वंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र ही भगीरथ नाम से विख्यात हुए। उनके पूर्व पुरुषों ने कपिल की क्रोध अग्नि से भस्मीभूत सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाने की बड़ी चेष्टा की और तपस्या करते करते प्राण त्याग दिए, परंतु कृत कार्य नहीं हुआ। अब महाराज भगीरथ राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ये बड़े प्रतापशाली राजा थे। ये देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते और इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठ करके सोमरस पान करते। इनकी प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। इनकी उदारता, प्रजावत्सलता और न्यायशीलता की प्रख्याति घर घर में थी। इनके मन में यदि कोई चिंता थी तो यही कि अब तक भूतल पर गंगा जी नहीं आई और मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने राज्यभार मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए निकल पड़े। गोकर्ण नामक स्थान पर जाकर के इन्होंने घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर के इनसे वर मांगने को कहा। तब भगीरथ ने कहा, प्रभु कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पितरों को 2 अंजलि गंगा जल मिल जाए और गंगा जी आकर के उनकी राख को सींच दें, तब उनके उद्धार में कोई शंका नहीं रह जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय की ज्येष्ठ कन्या गंगा शीघ्र पृथ्वी पर अवतीर्ण होगी, अतः उनका वेग धारण करने के लिए महादेव की आराधना करो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। तत्पश्चात पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के उन्होंने 1 वर्ष तक शिव की आराधना की। भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा धारण की बात स्वीकार की। उस समय गंगा प्रबल वेग से शिव के सिर पर गिरने लगी। वे मन में ऐसा सोच रही थी कि अपने प्रबल वेग में बहाकर शंकर को भी रसातल ले जाऊं। महादेव उनके मन की बात जान करके बड़े कुपित हुए और अपने जटा जाल में उन्हें छिपा लिया। गंगा जी चेष्टा करके भी बाहर नहीं निकल सकी। भगीरथ ने शंकर की बड़ी प्रार्थना की। तब कहीं उन्होंने गंगा को निकाल करके विंदु सरोवर की ओर छोड़ दिया। इसी से गंगा की 7 धाराएं होगी। उनमें से एक ने ही भगीरथ का अनुगमन किया। भगीरथ दिव्य रथ पर चढ़ करके गंगा जी के आगे आगे चलते हुए वर्तमान गंगा सागर के पास पहुँचे, जहाँ कपिल की तीव्र दृष्टि से उनके पूर्व पुरुष भस्म हुए थे। यो तो मार्ग में कई विघ्न पड़े, परंतु वे भगवान जी की कृपा से सबसे बचते गए। वहाँ जाकर के गंगा ने उनके चाचाओं की भस्म राशि को अपनी धारा से प्लावित कर दिया, जिससे उन सबों ने सद्गति प्राप्त की। श्रीमद् भागवत में गंगा जी के अवतीर्ण होने के पूर्व उनके और राजा भगीरथ के बीच में जो बातचीत हुई उसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। गंगा जी ने भगीरथ से कहा कि भूतल के प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करके अपने पापों को धोएंगे तो उनके वे पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, उनसे मेरा छुटकारा कैसे होगा। तो राजा भगीरथ ने गंगा जी के प्रश्न का जो उत्तर दिया उससे साधुओं की अगाध महिमा प्रकट होती है। भगीरथ ने कहा, जिनकी विषय वासना निर्मूल हो गई है, जो शांत ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पावन करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उनके अंग स्पर्श से तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हुए सारे पातक खुल जाएंगे, क्योंकि सारे पातकों का नाश करने वाले श्री हरि उनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं।
जगत को पावन करने वाली श्री गंगा जी भी जिनके स्पर्श से पवित्र होती है, उन संतों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। देवी भागवत में वर्णन है कि गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने श्री कृष्ण की आराधना की थी और बृहन्नादीय के अनुसार भृगु मुनि के उपदेश से हिमालय पर जाकर के इन्होंने भगवान नारायण की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद एवं वरदान से गंगा जी भूतल पर अवतीर्ण हुई। चाहे जो भी हो, कल्प भेद से सभी ठीक है। महाराज भगीरथ ने हम भूतलवासियों को एक ऐसी अमूल्य निधि दान की जिससे हम जब तक सृष्टि रहेगी उसके ऋणी रहेंगे और उसके यश संगीत का गायन करते रहेंगे। उन्होंने अपने पितरों के बहाने हम सब का उद्धार कर दिया, हमारे हाथ में परम कल्याण का गुप्त मंत्र दे दिया। इससे बढ़कर हमारा और कौन सा उपकार हो सकता है। विभिन्न पुराणों में इनके विभिन्न पुत्रों का वर्णन आता है और इनकी पितृ भक्ति, गुरु भक्ति एवं भगवत भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। पुराणों द्वारा उनका अनुशीलन किया जा सकता है। श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त महर्षि वाल्मीकि जन्म पुनि जन्म को ना मेरे कछु सोच आहो, संत पद पंकज रेणु शीस पर धारिये, प्राचीन बरही आदि कथा प्रसिद्ध जग, उभे वाल्मीकि बात चित्त ते न टारिये, भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, जिन्हें जग गाय केहू सके न अघाय जाए, भाई भरी हियो भरी नैन भरी ढारिये। प्रियादास जी नाभाजी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अहो, ये मुझे बार बार जन्म लेकर के संसार में आना पड़ा, तो इसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा भारी लाभ होगा कि संतों के चरण कमलों की राज्य सिर पर धारण करने का शुभ अवसर मिलेगा। प्राचीन बरही आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहास में वर्णित है, परंतु महर्षि वाल्मीकि और स्वपक्ष भक्त वाल्मीकि, इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों का साथ पा करके भीलों का सा आचरण करने वाले हो गए, फिर ऋषियों का संग पा करके ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया है, जिन्हें गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता। श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय उत्कट प्रेम अनुराग में भावों से भर जाते हैं, फिर आनंदवश नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती है। श्री राम कथा का गुणगान करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। भगवान नाम के जप से मनुष्य क्या से क्या हो सकता है, इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान वाल्मीकि हैं। इनका जन्म तो अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकों के संसर्ग में रह करके ये लूट मार और हत्या में करने लगे। जो भी आता उसी को लूटते और कोई कुछ कहता तो उसे जान से मार देते। इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये इस लोक निंदित क्रूर कर्म को करते रहे। इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार होने के दिन आते हैं, तब उसे साधु संगति प्राप्त होती है। जिसे भगवत कृपा से साधु संगति प्राप्त हो गई
और साधु संत उस पर अहेतु कृपा करने लगे, तब समझना चाहिए कि अब इसके उद्धार का समय आ गया। वाल्मीकि जी के भी उद्धार के दिन आ गए। एक दिन उन्होंने देखा उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ये उनके ऊपर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने बड़े ही कोमल स्वर में हंसते हुए कहा, हमारे पास और है ही क्या, ये वीणा है, एक वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, जान से क्यों मारते हो। तो वाल्मीकि जी ने कहा, वीणा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। तो नारद जी ने मधुर स्वर से भगवान जी के त्रैलोक्य पावन नामों का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर के वाल्मीकि का हृदय पसीजा, कठोर हृदय में दया का संचार हुआ और चित्त में कुछ कोमलता आई। देव ऋषि ने कृपावश उनसे कहा, तुम व्यर्थ में जीव हिंसा क्यों करते हो, प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। यह सुनकर के वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान मेरा परिवार बड़ा है, उनकी आजीविका का दूसरा कोई प्रबंध नहीं है, वे सब मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना होता है, यदि मैं लूटपाट नहीं करूँगा तो वे क्या खाएंगी। तो नारद जी ने कहा, तो जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वे खाने के ही साथी हैं या तुम्हारे पाप में भी हिंसा बटाएंगी, या तुम्हारे पाप में भी हिस्सा बटाएंगे। तो मन में कुछ दुविधा हो गई। इन्होंने समझा कि यह महात्मा इस प्रकार बहाना बना करके भागना चाहते हैं। उनके मन की बात जान करके सर्वज्ञ ऋषि बोले, तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे, इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं हो तो तुम हमें इस पेड़ से बांध दो। ये बात उसके मन में बैठ गई। देव ऋषि को एक पेड़ से बांध करके वह घर चले गए और वहां जाकर के अपने माता पिता, स्त्री और कुटुंबियों से पूछा, तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं। सभी ने एक स्वर से कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है, हम क्या जाने कि तुम किस प्रकार धन लाते हो, हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं हैं। जिनके लिए वे निर्दयता से प्राणियों का वध करते रहे, उनका ऐसा उत्तर सुनकर के वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। जल्दी से जंगल में आकर के मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। महर्षि के चरणों में पड़ करके वे खूब जी खोल कर रोए। उस रुदन में गहरा पश्चाताप था। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम रूप एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जप से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। इस नाम के जप में ऐसी शक्ति है कि वह किसी प्रकार भी जपा जाए पापों का नाश कर देता है। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान पापों के कारण ये नाम तो मेरे होठों से निकलता नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत समझ सोच करके राम नाम को उल्टा करके मरा मरा का उपदेश दिया। निरंतर मरा मरा कहने से अपने आप राम राम हो जाता है। देव ऋषि का उपदेश पा करके वे निरंतर एकाग्रचित से मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्षों तक एक ही जगह घर को वाल्मीक कहते हैं, उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पहले इनका नाम रत्नाकर था। यही संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान स्वयं इनके आश्रम पर गए थे। सीता जी ने भी अपने अंतिम वनवास के दिन इन्हीं महर्षि के आश्रम में बिताए थे।
वहीं पर लावर कुश का जन्म हुआ। सर्वप्रथम लावर कुश को ही श्री रामायण का गान सिखाया गया। इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप के प्रभाव से वाल्मीकि जी व्याध की वृत्ति से हट करके ब्रह्म ऋषि हो गए। इसलिए नाम महिमा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा नामू जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।